वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओके वका जीवितम। इसका मतलब है सिर्फ एक जिंदगी। उसी तरह एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही अच्छी है। इट्स ए मदर सेंटिमेंट मूवी। मतलब हीरो अपनी माँ को बचाने के लिए पास्ट में जाता है। वहाँ पर इसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। क्या हीरो अपनी माँ को बचा पाया या नहीं, ये इस मूवी की कहानी है। और इसी तरह टाइम ट्रैवल से इसको क्या सीख मिलती है। एक्चुअली ये मूवी 2019 में ही रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस से डिले होती गई। मतलब शूटिंग प्रोडक्शन काम सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट वीक ही ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 28 मार्च 1998, जहाँ पर दो साइंटिस्टों को दिखाया जाता है। इसका नाम है माइकल और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है पॉल। बहुत सालों की मेहनत करने के बाद इन दोनों ने टाइम मशीन का इन्वेंशन किया और आज ये दोनों इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मशीन वगैरह रेडी होने के बाद माइकल टाइम ट्रैवल करने का सोचता है और जब माइकल उस टाइम मशीन के अंदर एंटर होने ही वाला होता है, वो टाइम मशीन खराब होने लगती है और शायद यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। माइकल टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता और यहाँ पर यह सीन कट होता है। उसके बाद सीन 2019 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर 3 चड्डी दोस्तों को दिखाया जाता है। पहले बंदे का नाम है आदि। आदि की गर्लफ्रेंड का नाम होता है वैष्णवी। 20 साल पहले आदि की माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन आदि अभी भी अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा होता। हर रोज आदि अपनी माँ की फोटो के सामने आकर उससे कुछ न कुछ बात करके अपना दिल बहलाने लगता। आदि का फादर तो होता है, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग उतनी खास नहीं होती। और इसी तरह आदि को म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। ये एक बहुत बड़ा सिंगर म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आदि बंद कमरे में तो अच्छा खासा गा लेता है, लेकिन जब स्टेज पर परफॉर्मेंस की बात आती है तो इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, डरने लगता है। वैष्णवी बहुत ही मुश्किल से किसी को रिक्वेस्ट करके आदि को एक चांस दिलवाती है स्टेज पर परफॉर्मेंस देने का, लेकिन स्टेज पर आते ही इसके गले से आवाज ही नहीं आती। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद वैष्णवी आदि से पूछने लगती है कि तुमने स्टेज पर परफॉर्म क्यों नहीं किया। आदि कहने लगता है नहीं कर सकता मैं, मुझे नहीं पता, मैं छोटी मोटी कौन सी भी एक जॉब देख लूंगा, म्यूजिक मेरे बस की बात नहीं। वैष्णवी गुस्से में पूछने लगती है कि तुमको म्यूजिक के अलावा आता ही क्या है। खैर दूसरे दोस्त का नाम है सीनू, जो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है। सीनू अपने काम में अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन इसको एक कमी होती है। काश ये अपने दोस्तों की तरह और आगे पढ़ाई कर लेता तो इसके हाथ में भी कोई डिग्री होती, ये भी कोई अच्छी जॉब कर रहा होता। मतलब सीनू 10th फेल हो चुका होता है। तीसरे बंदे का नाम है चैतन्य, शॉर्टकट में चैतू। अब इसके पास तो माँ बाप है, जॉब भी है, लेकिन इसको ढंग की लड़की नहीं मिल रही होती शादी करने के लिए। चैतू काफी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका होता है और इसी तरह काफी सारी लड़कियां चैतू को भी रिजेक्ट कर चुकी होती है और कुछ लड़कियां इसके फैमिली वाले भी। एक दिन जब चैतू किसी लड़की को देखने के लिए जाता है, तभी इसको ये बात पता चलती है कि इसके बचपन के क्लासमेट सीता और संतोष, इन दोनों की शादी होने वाली होती है। हालांकि स्कूल डेज में इन दोनों की जमती ही नहीं थी और उस वक्त सीता चैतू पर प्यार लुटा रही थी। इसी दरमियान में एक दिन वो साइंटिस्ट पॉल सीनू को कॉल करके आउटस्कर्ट्स में घर देखने के लिए कहता है। दूसरे दिन सीनू अपने दोनों दोस्तों के साथ उस साइंटिस्ट को लेकर एक पुराने घर के पास जाता है। उस साइंटिस्ट को ये घर दिखाता है। पॉल को ये घर बहुत ही पसंद आता है, यहाँ पर रहने का डिसाइड करता है। बातचीत के दौरान पॉल इन तीनों से कहने लगता है कि क्वांटम फिजिक्स का साइंटिस्ट है और इसी तरह सीनू को उसका कमीशन देते हुए एक छोटी सी हेल्प मांगता है कि पॉल के सामान घर में लाके रख दे। जब ये तीनों दोस्त पॉल के सामान को घर में रख रहे होते हैं, उसी किसी बक्से पर आदि एक डेट को देखता है 28/3/1998। इस डेट को देखकर आदि बहुत फील होने लगता है। पॉल आकर आदि से पूछने लगता है कि तुम इस डेट को क्यों नहीं भूल सकते। आदि कहने लगता है कि इसी दिन मेरी माँ का बर्थडे है, लेकिन दूसरे ही दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी माँ की डेथ हो गई। यह सुनने के बाद पॉल आदि को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि देखो आदि, अब मैं जो बात कहने वाला हूँ शायद उस पर तुमको यकीन ना हो, लेकिन तुमको यकीन करना पड़ेगा। क्या तुम टाइम में पीछे जाकर अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो? क्या तुम दोबारा अपनी माँ को देखना चाहते हो? आदि शॉकिंगली पूछने लगता है क्या सच में ये पॉसिबल है? पॉल कहने लगता है हाँ, इट्स पॉसिबल। 20 साल की मेहनत के बाद मैंने टाइम मशीन का इन्वेंशन किया। मैं तुमको टाइम में पीछे भेजूंगा, तुम अपनी माँ को बचा लो और बदले में मेरा भी एक फेवर करो। अब मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकूं। इस तरह से अपनी कहानी बताने लगता है कि पॉल के साथ माइकल नाम का एक और बंदा भी था। ये दोनों साइंस के दीवाने थे, मतलब हर एक कोने से साइंस की रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन जब कभी भी किसी सवाल का सोल्यूशन मिलता है, उसी सोल्यूशन में एक और सवाल भी होता है। तो साइंस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए इन दोनों की उम्र काफी नहीं है,
इन दोनों का दुश्मन है टाइम। इसीलिए पॉल और माइकल काफी सालों की मेहनत के बाद टाइम मशीन का इन्वेंशन किया। इन दोनों ने अपनी थ्योरी को बाहर के देशों को भी भेजा फंडिंग के लिए, लेकिन किसी भी कंपनी ने इनकी फंडिंग नहीं की। इसलिए ये दोनों खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो टाइम मशीन बनाना स्टार्ट किया। फाइनली 1998 में वो टाइम मशीन बन गई। ये दोनों बहुत खुश थे और आज ये दोनों इस टाइम मशीन को टेस्ट करने वाले हैं, मतलब रियल टेस्टिंग। लेकिन वो टाइम मशीन ऑन होने के बाद वो टाइम मशीन काम नहीं कर पाई, सारी की सारी टूट गई। मतलब वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हुआ। उस दिन माइकल टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बेचारा माइकल डिप्रेशन में चला गया। दारू पी पी कर पॉल के आंखों के सामने ही मारा गया। खैर इसके दूसरे दिन ही आदि यही सारी बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। कहने लगता है कि मैं अपने बचपन में जाकर मेरी माँ की जान बचाऊंगा। यह सुनने के बाद सीनू कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अपने बचपन में जाकर मैं अपने बचपन को पढ़ाऊंगा। चैतू भी कहने लगता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा, मैं सीता के साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा ताकि आगे जाकर वही मेरी वाइफ बने। दूसरे दिन यही बात पॉल को आके बताते हैं कि हम तीनों टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, बचपन में जाकर अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। अब इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए सीनू इन सारे लोगों को अपने ग्रैंडफादर के घर ले जाता है, जो काफी सालों से बंद पड़ा होता है, जहाँ पर कोई भी नहीं आता। और इसी तरह यहाँ पर पॉल आदि से ये कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को 1 मार्च 1998 को भेजूंगा। वहाँ पर मैं और माइकल होंगे। 28 मार्च को हम दोनों ने टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट किया था। तुम लोग उस एक्सपेरिमेंट को रोककर माइकल की जान बचानी होगी। और इसी तरह कुछ रूल्स वगैरह बताता है। फाइनली पॉल इस टाइम मशीन को ऑन करके इन तीनों को 1998 में भेज देता है। और सच में भाई साहब ये सीन बहुत ही गजब लगा मुझे। ऐसा फील होने लगा कि मैं खुद उस टाइम पीरियड में चला गया। मतलब झटके में बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सेम इन तीनों को भी यही फील होता है। यहाँ से ये तीनों अपने स्कूल जाते हैं। इसी स्कूल में ये तीनों अपने बचपन के वर्षन्स को देखते हैं, जो बहुत ही शरारती थे। खैर उसके बाद आदि अपनी माँ को देखने के लिए अपने घर जाता है। तभी सड़क पर आदि अपनी माँ को देखता है, जो मार्केट जाकर अपने घर आ रही होती है। अपनी माँ को देखते ही आदि की आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। मतलब तकरीबन 20 साल बाद आदि ने अपनी माँ को दोबारा देखा। बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? मतलब इसकी माँ के हाथ में कुछ बैग्स वगैरह होते हैं। सो आदि अपनी माँ की हेल्प करने पर आदि की माँ आदि को अपने घर में बुलाती है, चाय वगैरह देती है। आदि का नाम पूछने पर आदि अपना नाम आदि कहता है। इसकी माँ कहने लगती है, अरे ये तो अजीब का इत्तेफाक है, मेरे बेटे का नाम भी आदि है, प्यार से मैं उसको कुटलू बुलाती हूँ। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? आदि कहने लगता है कि माँ मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ, प्राइवेट से घर जाकर म्यूजिक भी सिखा सकता हूँ। अब तभी उसी वक्त छोटा आदि स्कूल से अपने घर आता है। आदि की माँ यही बात आदि को सुनाती है। पूछने लगती है क्या तुम इस भैया के पास म्यूजिक सीखोगे, गिटार सीखोगे? छोटा आदि हाँ कहने लगता है। खैर सीनू के ग्रैंडफादर के घर में एक सोने की चैन होती है। ये तीनों उस चैन को सुनार वाले को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो 2000 की नोट नहीं थी, ना ही गूगल पे फोन पे। उसके बाद चैतू एक ऑटो ड्राइवर से दोस्ती करने लगता है बहाना बनाकर, क्योंकि बचपन में चैतू इसी ऑटो में स्कूल जाया करता था। सो बड़ा चैतू इस ऑटो ड्राइवर का असिस्टेंट बन जाता है। सो पहले तो ये दोनों सीता को पिकअप करने लगते हैं। इस छोटी सीता को देखकर चैतू सोचने लगता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि यही सीता बड़ी होकर इतनी खूबसूरत लड़की बनेगी। खैर और आगे जाने के बाद ये दोनों छोटे चैतू को पिकअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि उस वक्त छोटा चैतू सीता को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। सीता चैतू पर प्यार लुटाती रहती है, हर रोज खाने के लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। और आगे जाने के बाद संतोष इस ऑटो में आता है, जो इन दोनों के बीच में आके बैठता है। बचपन में सीता संतोष को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, लेकिन बड़े होने के बाद इन द फ्यूचर इन दोनों की ही शादी होने वाली होती है। सीता जो भी लाती संतोष ये छीनकर खा लेता। अब सीनू के बारे में बात करें तो सीनू अपने ही स्कूल में एज ए पियन की तरह ज्वाइन होता है। क्लास में आकर छोटे सीनू को डांटने डपटने लगता है और उसे बैक बेंच से उठाकर फ्रंट बेंच में बिठाता है। खैर दूसरे दिन आदि गिटार लेकर अपने घर जाता है। यहाँ पर आदि अपने फादर को देखता है। आदि के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि आदि म्यूजिक वगैरह सीखे, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर आदि की माँ की वजह से ही आदि म्यूजिक में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि आदि की माँ को भी म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। धीरे धीरे बड़ा आदि छोटे आदि को गिटार सिखाने लगता है। यहाँ पर एक माँ का गाना चलता है और इसी तरह बड़े आदि को यह बात पता चलती है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें छोटा आदि गिटार प्ले करेगा। दूसरी तरफ बड़ा चेतू छोटे चेतू और सीता को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते रहता है। इस तरफ स्कूल में सीनू इंग्लिश क्वेश्चन पेपर चुराकर चोरी चुपके छोटे सीनू के बैग में रख देता है, ताकि ये पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क लाए।
लेकिन ये बेवड़ा पढ़ाई करने के बजाय उस क्वेश्चन पेपर को बेचने लगता है। ये देखकर बड़ा सीनू छोटे सीनू को बहुत डांटने लगता है। छोटा सीनू कहने लगता है कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई समझ में नहीं आती। इसी दरमियान में एक दिन अपने दोनों दोस्तों को लेकर अपने घर जाता है, अपनी माँ से मिलवाता है। एक दिन जब आदि का फादर कार में वापस अपने घर आता है, आदि की माँ आदि के फादर से पूछने लगती है कि एक बार मुझे भी कार ड्राइव करने दीजिए। लेकिन आदि का फादर आदि की माँ को परमिशन ही नहीं देता, उसके हाथ में गाड़ी की चाबी ही नहीं देता। ये देखकर बड़े आदि को अपना इंसिडेंट याद आने लगता है कि किसी भी हालत में इसकी माँ को कार की चाबी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदि की माँ कार एक्सीडेंट में ही मारी गई थी। खैर देखते ही देखते 26 दिन गुजर जाते हैं और आज आदि के स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम है। आदि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने वाला है। सो इस तरफ आदि की माँ आदि को उसके स्कूल ड्रॉप करती है अपनी कार में। स्कूल के पास आने के बाद छोटा आदि अपनी माँ से कहने लगता है कि इसको घबराहट हो रही है। मतलब आदि को बचपन से ही स्टेज फियर होता है। आदि की माँ आदि को समझाते हुए कहने लगती है कि देखो आदि, हर वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, कुछ काम तुमको अकेले ही करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए अपनी अंगूठी आदि को देती है, कहने लगती है कि समझ जाओ मैं तुम्हारे पास हूँ। उसके बाद जब आदि अपने स्कूल में जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर सीनू और चैतू आते हैं। आदि को एक शॉकिंग न्यूज बताते हैं। इस तरफ बड़ा आदि छोटे आदि का वेट करते रहता है, क्योंकि कुछ समय बाद आदि स्टेज पर आने वाला है। आदि गिटार बजाएगा, लेकिन आदि का कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ बड़ा चैतू और सीता भी छोटे चैतू का इंतजार करते रहते हैं। छोटा चैतू भी वहाँ पर नहीं होता। इस तरफ बड़े सीनू को भी छोटा सीनू नजर नहीं आता। आज इसका एग्जाम है। सो इस तरह से ये तीनों इकट्ठा होकर एक दूसरे में पूछने लगते हैं, क्या तुमने छोटे आदि को देखा, सीनू को देखा, चैतू को देखा। लेकिन इन तीनों को भी आइडिया नहीं होता कि इस समय ये तीनों कहाँ पर गए होंगे। तभी आदि की नजर एक वॉल पोस्टर पर पड़ती है। मतलब आज मेगास्टार चिरंजीवी की मूवी रिलीज होने वाली है। समझ जाते हैं कि ये तीनों जरूर थिएटर गए होंगे मूवी देखने के लिए। फौरन ये तीनों थिएटर जाकर अपने छोटे वर्शंस को ढूंढने लगते हैं। अब उसी थिएटर में ये तीनों बच्चे भी होते हैं। मतलब उस थिएटर के पास काफी सारी भीड़ होती है, काफी सारा शोर शराबा। बड़ा आदि छोटे आदि को ढूंढ नहीं पाता। तभी हम ये देखते हैं कि वो छोटे बच्चे जिस थिएटर में मौजूद होते हैं, उस थिएटर में एक्चुअली सैरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी लगी है। मतलब ये छोटे बच्चे फ्यूचर में आ गए इन द ईयर ऑफ 2019 और ये बड़े लोग पास्ट में ही रह गए। इसलिए बड़ा आदि छोटे आदि को ढूंढ नहीं पाता। फौरन ये तीनों उस टाइम मशीन के पास आते हैं, लेकिन उस घर में टाइम मशीन मौजूद नहीं होती। मतलब उन तीनों बच्चों ने इसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके फ्यूचर में चले गए। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। अब सीनू प्यून होने के बावजूद भी छोटे सीनू पर कुछ ज्यादा ही फोकस होने लगता है, हमेशा इसको डांटते रहता है। सो छोटे सीनू और चैतू को बड़े सीनू पर शक होने लगता है, बड़े सीनू को फॉलो करने लगते हैं। सो बड़ा सीनू अपने ग्रैंडफादर के घर में जाता है। उसी घर में ये दोनों बड़े आदि सीनू चैतू को देखते हैं। इन तीनों को देखकर ये दोनों ये समझने लगते हैं कि शायद ये तीनों टेररिस्ट है, या तो फिर हम तीनों को किडनैप करने के लिए यहाँ पर आए। और आपको याद है ना, जिस दिन कल्चरल प्रोग्राम था, आदि की माँ ने आदि को उसके स्कूल ड्रॉप किया। उस वक्त आदि के पास सीनू और चैतू आए थे। ये दोनों आदि को लेकर उस घर में जाते हैं। उस घर में ये तीनों एक अजीब की मशीन को देखते हैं। अब चिरकुट बच्चे हैं, उंगली तो करेंगे ही। उंगली करने की वजह से वो टाइम मशीन ऑन हो जाती है और इसी तरह ये टाइम मशीन एक्चुअली आदि की आँखों से एक्टिवेट होती है। सो छोटा आदि उस टाइम मशीन के आगे होने की वजह से वो टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इस तरह से ये तीनों चिरकुट फ्यूचर में आ जाते हैं 2019 में। वहाँ का माहौल और तरक्की देखकर शॉक में रह जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कि ये तीनों कहाँ पर आ चुके हैं। और जब थिएटर जाते हैं तो उस थिएटर में मेगास्टार की दूसरी फिल्म चल रही होती है। तब जाके समझ में आता है कि ये तीनों 2019 में आ गए हैं। इस तरफ ये तीनों सोचने लगते हैं कि अगर टाइम मशीन नहीं रहेगी तो हम हमारी पीरियड में नहीं जा सकते। सारे डिटेल्स तो उसी टाइम मशीन में मौजूद है, इवन दो पॉल का एड्रेस भी। अब हम पॉल को कैसे पकड़ेंगे, लेकिन किसी भी तरह करके हमको पॉल को ढूंढ निकालना है। उस टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट रोकना होगा। सो इस तरह से ये तीनों साइंटिस्ट पॉल को ढूंढने लगते हैं। काफी सारी जगहों पर पूछताछ करते रहते हैं। इस तरफ जब बड़ा आदि अपने घर आता है, आदि की माँ बहुत दुखी होती है, क्योंकि बहुत देर से छोटा आदि वापस अपने घर नहीं आया। फॉर्मेलिटी के लिए बड़ा आदि अपने फादर के साथ छोटे आदि को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। इस तरफ ये तीन बच्चे वहाँ के कुछ पैसे लेकर अपना गुजारा करने लगते हैं। मतलब ये तीनों दोबारा उस टाइम मशीन को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो टाइम मशीन ऑन नहीं हुई। देखते ही देखते एक दिन गुजर जाता है। 27 मार्च आता है 2019 में। बड़ा आदि भी अपने फादर को बताकर नहीं गया कि वो कहाँ पर जाने वाला है। आदि का फादर अपने बेटे के गाने को सुनकर उसे बहुत मिस करते रहता है और इसी तरह बड़ा आदि अपने माँ की ये दुख देखकर इसे खाना भी खाया नहीं जाता। सो देखते ही देखते वो दिन भी गुजर जाता है। 28 मार्च आता है। जब ये तीन बच्चे किसी होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं,
उसी होटल के टीवी में ये तीनों बड़े आदि को देखते हैं, जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया। सो बड़े आदि को देखकर ये तीनों ये समझने लगते हैं कि छोटे आदि का म्यूजिक टीचर यहाँ पर भी है। इस तरफ आदि की माँ बड़े आदि को छोटे आदि के बारे में बताते हुए बहुत दुखी होने लगती है। मतलब आदि 2 दिन से मिसिंग है, वो इतना सोशलाइज नहीं, पता नहीं मेरा छोटा बच्चा क्या कर रहा होगा। मतलब होती है ना माँ को अपने बेटे की फिक्र। इसी दरमियान में इन तीनों को पॉल का एड्रेस मिल जाता है। इस तरफ ये 3 बच्चे उस टीवी न्यूज चैनल आते हैं जिसमें बड़ा आदि नजर आया था। इसी टीवी न्यूज चैनल में संतोष काम करता रहता है, वही संतोष जो सीता से चिपक कर बैठा करता था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सीता भी आती है, वही बचपन में चश्मिश लगाती थी। छोटा चैतू इस सीता को देखकर शॉक में रह जाता है। मतलब कुछ दिनों पहले बड़े चैतू ने छोटे चैतू को इसी सीता की फोटो दिखाई थी, कहने लगा था कि इन द फ्यूचर यही तुम्हारी वाइफ बनेगी। इसीलिए बड़ा चैतू छोटे चैतू को सीता से चिपकने के लिए कहा कि तब जाके इन तीनों को समझ में आता है जो 3 लोग हमारे पास आए थे वो हमारे फ्यूचर वर्जन्स है, हमसे कुछ कहना चाहते थे। इस तरफ वैष्णवी आदि को ढूंढते हुए सीनू के ग्रैंडफादर के घर आती है, क्योंकि आदि जाते जाते वैष्णवी को भी कुछ भी नहीं बताया। वहाँ पर वैष्णवी एक अजीब की मशीन को देखती है और इसी तरह आदि, सीनू, चैतू के बचपन की फोटो जो नीचे गिरकर टूट चुकी होती है। तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं। इन तीनों बच्चों को देखकर वैष्णवी शॉक में रह जाती है। इन तीनों को टच करके देखती है कि फोटो से बच्चे बाहर कैसे आ गए। वैष्णवी इन तीनों के नाम पूछने लगती है और इसी तरह यहाँ पर छोटा आदि वैष्णवी को दीदी दीदी कहकर बुलाते रहता है। तभी उस घर में पॉल आता है। वैष्णवी पॉल को देखकर पूछने लगती है कि सर आप कौन हो, यहाँ पर कैसे आए। इस तरफ 1998 में ये तीनों टैक्सी से पॉल के एड्रेस पे जाने लगते हैं। रास्ते में इन तीनों को माइकल नजर आता है, जो उस वक्त टाइम मशीन टेस्ट करने के लिए पॉल के पास जाता रहता है। ये तीनों माइकल की गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। तभी रास्ते में पुलिस वाले इनकी टैक्सी को रोक लेते हैं, क्योंकि उस टाइम सारे शहर में यही न्यूज फैल चुकी होती है कि 3 बच्चों का किडनैप हो चुका है। अब वहीं पर चैतू का ऑटो ड्राइवर आता है। ये ड्राइवर चैतू को देखकर पहचान लेता है कि सर यही मेरे साथ था। यह सुनने के बाद ये तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इस तरफ पॉल इन तीनों छोटे बच्चों को इनके बड़े वर्जन्स की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या यही तीनों तुम्हारे पास आए थे। ये तीनों कहने लगते हैं हाँ। पॉल कहने लगता है कि ये तीनों और कोई नहीं, तुम लोग ही हो, तुम्हारे फ्यूचर वर्जन्स। 1998 में ये तीनों किसी भी तरह करके पॉल का एड्रेस पता कर लेते हैं और उस वक्त माइकल टाइम मशीन के अंदर जाने ही वाला होता है। फौरन पॉल को रोकने लगते हैं, सारी बात बताने लगते हैं कि तुमने ही हमको पास्ट में भेजा, क्योंकि ये टाइम मशीन काम नहीं करेगी। इसी दरमियान में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, आदि और उसके दोनों दोस्तों को फॉलो करते हुए। लेकिन इसी दरमियान में माइकल उस टाइम मशीन के अंदर चला जाता है। टाइम मशीन के अंदर जाने की वजह से माइकल की मौत हो जाती है, ना ही कि दारू पीने से। इस तरफ पॉल इन तीनों बच्चों को उनकी कहानी बताता है कि इनके फ्यूचर वर्जन्स पास्ट में क्यों गए। सच्चाई सुनने के बाद आदि बहुत रोने लगता है, क्योंकि दूसरे दिन ही आदि की माँ मरने वाली है। वैष्णवी इन तीनों बच्चों को हौसला देने लगती है और इसी तरह पॉल उस टाइम मशीन को दोबारा तैयार करने लगता है इन तीनों बच्चों को उनके टाइम पीरियड में भेजने के लिए। खैर देखते ही देखते वो दिन भी गुजर जाता है। 29 मार्च आता है, जहाँ पर बड़ा आदि और उसके दोस्त हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पर धमाके की वजह से सारे लोग बेहोश हो गए थे। अब उसी हॉस्पिटल के पास पुलिस तो होती है। आदि और उसके दोस्त पुलिस को चकमा देकर आदि के घर जाने लगते हैं, क्योंकि आज ही आदि की माँ मरने वाली है। आदि अपनी माँ को ढूंढने लगता है। इस तरफ सुबह होने के बाद ये 3 बच्चे बड़े वाले आदि के घर जाने लगते हैं, यही पता करने के लिए क्या सच में फ्यूचर में इसकी माँ होगी या नहीं। मौका देखकर ये तीनों आदि के फ्लैट में जाते हैं। इस तरफ बड़ा आदि किसी भी तरह करके अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उस वक्त गाड़ी ब्रेकडाउन होने की वजह से आदि की माँ वहीं पर खड़ी रहती है। एक्चुअली इस वक्त आदि की माँ पुलिस स्टेशन जा रही होती है, क्योंकि रेडियो में ये न्यूज सुना कि जिन लोगों ने 3 बच्चों को किडनैप किया वो पुलिस की हिरासत में है। आदि अपनी माँ को समझाने लगता है कि माँ प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको सारी बात समझाऊंगा। लेकिन आदि की माँ जिद पे खड़ी रहती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। इसी दौरान आदि अपनी माँ को एक ऑटो में बिठाता है। हर बड़ाई में कहने लगता है कि माँ तुम्हारा आदि मैं ही हूँ, मैं ही कुटलू हूँ। आदि की माँ को धीरे धीरे आदि की बातें याद आने लगती है। समझ में आ जाता है कि ये सच में मेरा बड़ा वाला आदि है। तभी पीछे से आकर एक लॉरी उस ऑटो को ठोक देती है। इस एक्सीडेंट में आदि की माँ की डेथ हो जाती है। आदि की आंखों के सामने ही आदि की माँ मारी जाती है। आदि अपनी माँ के पास रहने के बावजूद भी अपनी माँ को बचा नहीं पाता। सच में ये सीन भाई साहब गजब। इस तरफ फ्यूचर में छोटा आदि अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत रोने लगता है। मतलब इस घर में इसकी माँ नहीं बल्कि इसकी फोटो होती है। खैर उसके बाद ये 3 बच्चे दोबारा पॉल के पास आते हैं। पॉल इस टाइम मशीन को रेडी करके
इन तीनों को पास्ट में भेजता है। अब उसी घर में बड़ा आदि और उसके दोस्त भी होते हैं। छोटा आदि बड़े आदि से पूछने लगता है, क्या घर जाने पर मेरी माँ नहीं रहेगी? क्या कभी भी मैं मेरी माँ को देख नहीं पाऊंगा? बड़ा आदि कहने लगता है, नहीं आदि, हमारी माँ हमेशा हमारे साथ है। माँ को म्यूजिक से बहुत प्यार है ना। जब कभी भी तुम गाना गाओगे सोच लेना हमारी माँ हमारे साथ है, यही हमारी माँ की पहचान है। और इसी तरह बड़ा चैतू छोटे चैतू से कहने लगता है, तुम सीता के पीछे मत पड़ो, इन द फ्यूचर तुमको सीता से भी अच्छी लड़की मिलेगी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। बड़ा सीनू छोटे सीनू से कहने लगता है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारा टैलेंट है, उसे एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से बड़े वर्षन छोटे वर्षन्स को कुछ सीख देकर वापस अपने टाइम पीरियड में आते हैं। आदि बहुत खुश होता है कि इसने दोबारा अपनी माँ को देखा। अपने फादर के पास आकर अपने फादर को भी गले लगा लेता है। उसके बाद दोबारा वैष्णवी के कहने पर आदि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाता है। इस बार आदि अपनी माँ को इमेजिनेशन करते हुए बिना डरे गाना गाने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। दोस्तों, अगर हम हमारे पास्ट को बदलना होगा तो टाइम मशीन की तरह हमको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। हमारे पास जो प्रेजेंट है, जो पल है, वही हमारा सेकंड चांस है। कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। अगर हमारी लाइफ से एक सेकंड भी चला गया, वो सेकंड दोबारा हमारे जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, उसे खुल के जियो, प्यार बांटो, नफरत नहीं। एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जियो खुशी से, यही सोचकर कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।